हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राउडली डिजिटल सर के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको इसमें शुरू से लेकर एंड तक कैसे आप फेसबुक ऐड बनाएं, कैसे प्रोडक्ट टेस्ट करें, कैसे आप अपने ऐड के लिए अच्छा सा टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ये सब लिख सकते हैं, ये सब सिखाने वाला हूँ। सिर्फ अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारी सिर्फ ये सिंगल वीडियो देखने से आपको पूरा समझ में आ जाए कैसे फेसबुक ऐड चलाना है, कैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है और कैसे आपको मार्जिन अच्छा वो प्रोडक्ट पे आपको प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया हुआ, सब कुछ दिखाया हुआ ओपनली कैसे कैसे बनेगा। तो ये मैंने जो अपना मेरा बिजनेस मैनेजर है उसमें मैंने ऐड अकाउंट बना रखा है 01 से। ठीक है, बिजनेस का नाम है बिजनेस शॉप। तो दोस्तों, ये ना एक फ्रेश अकाउंट है, बीएम बना के ऐड अकाउंट बना रखा मैंने। इसमें मैंने पिक्सल को ऐड नहीं कर रखा दोस्तों। तो ये पिक्सल या डाटा सेट कैसे ऐड करते हैं ये मैंने अपनी वीडियो में बता रखा पुरानी। मैंने एक पूरी ई कॉमर्स की सीरीज़ बना रखी है, उसमें है, तो आप वो देख सकते हैं। और फिर भी समझ ना आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपनी। देखिए क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, जैसा कि आप सब जानते हैं। क्रिएट पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, सेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है क्योंकि हम सेल्स ऐड चला रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन, कैटलॉग, मैसेज, इंस्टाग्राम, ये सब चला सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स। देखिए अगर आप एडवांटेज वाला चलाते हैं तो इसमें ना आपके पास ज़्यादा कोई भी आपके पास वो नहीं रहेगा, कहते हैं अथॉरिटीज़ नहीं रहेंगी कि मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं खुद ही से ऑडियंस लेना चाहता हूँ, ये सब नहीं कर पाएंगे। ये फेसबुक अपनी तरफ से डिसाइड करके आपको देगा। तो इसमें कभी कभी अच्छा रहता है कि आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन हम मैनुअल सेल्स का ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। मैं आपको मैनुअली सिखाऊंगा क्योंकि इसमें सारा आपके पास ही रहता है। जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहें, कॉस्टिंग बढ़ाना चाहें, ऑडियंस चेंज करना चाहें, सब आपके हैंड में रहता है। ठीक है, कहाँ दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं, सब आपके पास ही रहता है इसमें सेटअप। ठीक है, तो हम जो है इसको ज़्यादा एडवांटेज को यूज़ नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, हम मैनुअल सेल्स को करेंगे। क्लिक करके क्रिएट क्लिक किया। ठीक है, ये पहला पेज खुल गया। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने इसको बहुत ही आराम से समझाया है, कोई जल्दबाजी नहीं करी है इसमें। आराम से सीखिए क्योंकि देखिए अगर आप सोचेंगे वीडियो बड़ी है, बढ़ा बढ़ा के देख लेंगे, तो ये आप एक बात सोचिए, सिर्फ इतनी 50-60 मिनट की वीडियो है, अगर आप इसको बड़ी बता रहे हैं तो आप इतना बड़ा अपना फैसला ज़िंदगी का कैसे ले सकते हैं। ठीक है ना। और आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए, मैं अब गारंटी दे रहा हूँ आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपके वेस्ट हुए मिनट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैंपेन का नाम दे दिया कुछ भी। ठीक है, 11 अप्रैल 2024 नाम दे दिया। आप अपने कैंपेन का नाम अपने जैसे आपको याद रहे उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे जो ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी, कैटेगरीज के अंदर जो है वो आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, ये वो चीज़ें आप पॉलिटिक्स पे ऐड चला रहे हैं, कुछ कुछ बेचने क्रेडिट वेडिट पे चला रहे हैं, हाँ, तो वो उसके लिए ऐड होती है, उसको क्लिक करने के बाद अलग होता है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है। ठीक है, नीचे आएंगे हम, नीचे आपको दिखेगा ये बाइंग टाइप ऑप्शन। ठीक है, सेल्स ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, सेल्स ही रहने देना है, कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक है, ऊपर एक बार दिखा देता हूँ, बाइंग टाइप में ऑक्शन लिखा है और रिजर्वेशन लिखा है। ये क्या होता है? तो बाइंग टाइप दोस्तों, जो ऑक्शन लिखा हुआ है इसमें ना आपका जो बजट पे आपका जो बजट लगाते हैं आप, उसमें ऑक्शन का मतलब हो गया डायनेमिक, आपके कॉस्टिंग कटेगी। मतलब आपने जितने का बजट लगाया है और जैसे आपकी सेल्स आती है, आपका कैसे कैंपेन वर्क करता है, उस हिसाब से पैसे कटते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन में क्या होगा ना, आपको एक फ़िक्स अमाउंट दे देंगे आप कि मेरे इतने ही पैसे कटने चाहिए एक सेल पे या एक क्लिक पे, वो करते हैं, तो हम उसको ऑक्शन ही रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये यूज़ ए कैटलॉग वाला जो ऑप्शन है, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे, नहीं छूएंगे। यही हमारा तब काम आता है जब हम कैटलॉग ऐड चलाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा एक कैटलॉग बनाना पड़ता है पहले फेसबुक पे, फिर उसके बाद ये ऐड चलती है। तो इसको भी नहीं छूना है, आगे बढ़ना है। ए बी टेस्टिंग को भी ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, उसको भी कुछ नहीं छूना है। एडवांटेज कैंपेन बजट जो लिखा हुआ है इसको आपको ऑन कर देना है। ये एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो मैं आपको इसको सिखा देता हूँ, एक ड्राइंग के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लगे तो हंसना मत दोस्तों। देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कैंपेन, उसके बाद दिख रहे हैं 3 एड सेट, और उसके अंदर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एड्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो एडवांटेज कैंपेन बजट क्या करता है, जो हमने सी यानी कैंपेन में जो पैसा हम लगाएंगे ना दोस्तों, वो हमारे तीनों एड सेट पे बराबर फेंकेगा, और जौन सी ऐड हमारी अच्छी रन कर रही है, जौन सा अच्छा हमको परफॉर्मेंस दे रही है, उसमें पैसे देता है। ठीक है दोस्तों,
तो हम अभी टेस्टिंग कर रहे तो हम इसी को ऑन रखेंगे, समझ गए ना। कैंपेन बजट पे पैसा लगाने पे वो कैंपेन जितने भी हमारे एड सेट है उस पर बराबर पैसा डालता है। जोन सी अच्छी करती है उसको ज़्यादा देता है, जोन सा कम परफॉर्मेंस देती है अच्छा उस पर कम पैसे देता है, ठीक है। और इसको ऑन कर देने के बाद इसको हाईएस्ट वॉल्यूम ही रहने देना है, ठीक है। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, मैं एक बार फिर से अच्छे से और वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सब समझ में आए, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम कैसे रहने देना। बजट मैंने 1100 रुपये लगा दिए हैं। अब ऐसा कोई वो नहीं है कि 1100 क्यों लगाए, आप 500 लगा सकते हैं, 1000 लगा सकते हैं, 800 लगा सकते हैं, मैंने 1100 लगा दिए, ठीक है। अब देखिए ये बजट शेड्यूलिंग, ये हम क्या है ना बजट शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ से कि इस टाइम पे मेरी अच्छी ऐड अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो इस टाइम पे पैसे को बढ़ा दो थोड़ा सा, है ना। इस टाइम पे मेरी ऐड नहीं चलती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐड को घटा दो पैसे को। तो ये हम पहले क्या कहते हैं रूल के अंदर बना सकते थे। ऐड बनाने के बाद एक रूल का ऑप्शन आता है क्रिएट रूल, उसमें हम बनाते थे ये। तो अभी यहीं पे ऑप्शन दे दिया है तो ये अब अभी हम नहीं कर सकते इसको ऑन, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया एक बार यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन। ये अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं हमारे ऑडियंस कब ज़्यादा सेल्स कर रही है कब आ रही है, तो ये अभी हम नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास कुछ डेटा आ जाएगा उसके बाद हम ये लगाएंगे तब काम करेगा, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे ये बजट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है स्टार्ट ऑन 12 अप्रैल, टाइम डाल दूंगा एंड ऑन इतना, और इंक्रीज डेली बजट बाय अमाउंट 5 रुपये या परसेंटेज में करना वो, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ना करने के बाद रूल से कर लेंगे, क्रिएट रूल से, और वो भी हम तब करेंगे जब हमारे पास कुछ डेटा आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अभी हमको बिल्कुल नहीं छूना है, इसको भी अनचेक कर देंगे, हटा दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। ऐड शेड्यूलिंग लिखा है, रन ऐड ऑल द टाइम रहने दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ठीक है दोस्तों। और मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मेरा जो नेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है तो ये थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं क्लिक कर रहा हूँ और बाद में आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। अब ऐड सेट का एक नेम मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे भी आप जो भी आपको याद रहे सूटेबल आपको याद रहे वो लिख लीजिए। मैं अभी इसको ऐसी ऐड सेट 11 अप्रैल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद कन्वर्जन लोकेशन किस पे रहेगी, वेबसाइट पे रहेगी, हमारी वेबसाइट के लिए चला रहे हैं, वेबसाइट रहेगी, ठीक है। नीचे करेंगे परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, यही चाहिए हमको, ठीक है। क्लिक करके देख लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लिक्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लैंडिंग पेज व्यू, मैक्सिमम डेली यूनिक रीचेस, तो हमें ये नहीं चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन चाहिए हमको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ऐड है दिखे वो और कन्वर्ट हो जाए लोग, ये चाहिए हमको, ठीक है। यूनिक रीच हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम सेल्स ऐड चला रहे हैं तो हमें रीच से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिंक क्लिक से भी हमें मतलब नहीं, हमारे लिंक पे क्लिक करे कोई सामान ना खरीदे तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। हम कन्वर्जन पे ही रहने देंगे इसको। और इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब देखेंगे पिक्सल लिखा हुआ है, ठीक है। पिक्सल पे लिखा हुआ है क्रिएट पिक्सल। तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी पिक्सल नहीं बनाया या डाटा सेट नहीं बना रखा अपना, और डाटा सेट बनाने के बाद अपने ऐड अकाउंट को उसमें कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपका जो भी डाटा सेट बनाया होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद इवेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इवेंट में परचेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डायनेमिक क्रिएटिव है, उसको भी मत छूइए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेज एंड हेडलाइन एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस। इसका मतलब ये दोस्तों जैसे गूगल में होता है ना कि आपको 8 से 10 इमेजेस देनी होती है, 4-5 हेडलाइन देनी होती है, डिस्क्रिप्शन देना होता है, उसके बाद वो अपने आप गूगल जो है मैच कर करके आपको ऑडियंस को दिखाता रहता है बदल बदल के। तो ये फेसबुक ने भी ऐसा कर दिया अब, तो ये आप कर सकते हैं, बट मैं आपको इसके अलावा बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मैंने नहीं किया तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बजाय शेड्यूलिंग रहने दीजिए, ऑडियंस कंट्रोल पे देख लीजिए, सी ऑडियंस कंट्रोल इन योर एड्स एंड अकाउंट। ये क्या चीज़ है, ये है दोस्तों कि अपना अब अलग से ऑडियंस बना के अपना रख सकते हैं और उसके बाद उसी ऑडियंस को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस कहाँ बनेगा, या साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जो ये हमारे बहुत सारे ऑप्शन है ना, मैं दिखा देता हूँ। इन ऑप्शन में आप जाओगे, यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहीं से आपको ऑडियंस अपनी बना के रख लेनी है। देखिए मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, देखिए ऑडियंस का ऑप्शन दिखा, यहाँ पे आप जाके बना लेंगे और यहाँ पे आप फिर उसको ऐड कर देंगे। तो हम इसको भी यूज़ नहीं करने वाले हैं,
हम सीधा यूज़ करेंगे जो हमारा पुराना मेथड होता था, डेमोग्राफी यूजर्स हम जो यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसको मैं बता देता हूँ कहाँ है। नीचे करिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। नीचे स्क्रॉल करिए, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है और यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना आपको। और ये जो लिखा हुआ है यूज़ एडवांटेज ऑडियंस, इसको रहने दीजिए। ओरिजिनल पे क्लिक करिए तो आपका जो पुराना था आप अपनी तरफ से एज सेलेक्ट कर सकते थे, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाले ऑप्शन खुल जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको दिख गया लोकेशन इंडिया ले लिए है, एज दिखा रखा है, जेंडर्स है, डिटेल टारगेटिंग है, तो ये सब आ गया हमारा। यहाँ पे आप जिस प्रोडक्ट को चला रहे हैं उसके हिसाब से एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई बेबी प्रोडक्ट चला रहे हैं बच्चों के लिए तो उनके पेरेंट्स की एज ले सकते हैं। ठीक है, या आप कोई बड़े लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ऐड चला रहे हैं तो आप बुज़ुर्गों को नहीं दिखाएंगे, बच्चों को नहीं दिखाएंगे, 18 से ऊपर की एज को दिखाएंगे। ये सब आप इसमें देख के सिलेक्ट कर सकते हैं एज। वो आप अपने ऐड टारगेटिंग आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं एज को। ठीक है, उसके बाद हमको हमारा क्या ऑप्शन है दूसरा, डिटेल टारगेटिंग। मैं आपको एक बार ना प्रोडक्ट सर्च करके दिखाता हूँ कोई सा, उसके हिसाब से ऑडियंस बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, शूज़ प्रोडक्ट है, शूज़ कैटेगरी में आता है, या दूसरा कोई प्रोडक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आता है ना, तो उसकी मैं ऐड देख लेता हूँ, कोई प्रोडक्ट देख लेता हूँ। या मैं ऐसा करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं कोई न्यू प्रोडक्ट अभी देख लेता हूँ जो चल रहा हो मार्केट में। मैं यहाँ पे गूगल पे लिख लेता हूँ न्यू प्रोडक्ट, एक बार देख लेते हैं ऐसे आता है कि नहीं। न्यू प्रोडक्ट लिखा, इमेज पे गया, क्लिक करता हूँ मैं, तो ये तो न्यू प्रोडक्ट के लोगो आ गए। ऐसे नहीं मिलेगा। एक बार यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ 2024 ट्रेंडिंग, ये भी नहीं आ रहा। आगे बहुत सारे प्रोडक्ट तो आए हैं लेकिन अच्छा ये सब रहने देते हैं हम ना जो हमारा, मैं आपको दिखाया था प्रोडक्ट रिसर्च ही कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको यही दिखाया था। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए क्या करना होता है, एक स्टेप बताऊंगा, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे कारगर तरीका जो है आपको लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये अपने गूगल क्रोम पे या किसी भी क्रोम पे आपको लिखना है। सबसे पहले जो आपको लिंक खुलेगी ऐड मेटा ऐड लाइब्रेरी, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जैसी ऑप्शन खुलते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने बताया था जैसा कि नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए थोड़ा स्लो खुल रहा है। और चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है, तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, मैं इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, या थोड़ा सा इसको मैं कट करके बढ़ा देता हूँ वहाँ तक। ठीक है, वेट अ मिनट, नहीं खुल गया, रहने दीजिए। ठीक है, देखिए सर्च ऐड लिखा हुआ है, सी योर लोकेशन एंड चूज़ एन ऐड कैटेगरी टू स्टार्ट योर सर्च, ये लिखा हुआ है, इंडिया ही रहने दूंगा। ठीक है, ऐड कैटेगरी में ये अभी भी घूम ही रहा है, मैं इसको एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये ओपन हो गया। ठीक है, इंडिया है, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके ऑल एड्स कर लेंगे हम। ऑल एड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होगा ना, कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे आप 50% ऑफ, COD या कुछ भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COD पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, COD पे जाके एंटर मार दूँगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार कैश ऑन डिलीवरी लिख देता हूँ। ठीक है, 50% ऑफ, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री शिपिंग, इस टाइप से आप ना कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, जो कि ये बहुत ही डिमांडिंग कीवर्ड्स होते हैं। कोई भी अपनी ऐड बनाता है तो ये ज़रूर लिखता है कैश ऑन डिलीवरी, फ्री शिपिंग, अप टू 3-4 डे डिलीवरी, ये सब लिखते हैं। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी से मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एड्स दिखेंगे, पेज नॉट रिस्पॉन्सिव, मेरा नेट आज बहुत दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ऑप्शंस खुल जाएंगे यहाँ पे आपको। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इसके लिए। देखिए गुस्सा, आपको मैं जानता हूँ आपका एक एक पल बहुत कीमती है, लेकिन गुस्सा मत होइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे नेट का इशू, मुझे इसके लिए माफ़ करिएगा। देखिए ऐड खुल गई। अब यहाँ पे आपको ना बहुत सारी एड्स दिख जाएंगी जो अभी फेसबुक पर रन हो रही हैं, प्लस ऊपर टाइमिंग भी आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पे आपको एक बार नीचे देख लेता हूँ कोई सा प्रोडक्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं है सही, नहीं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नीचे जाता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट देख लेता हूँ कोई अच्छा सा। मैं आपको एक सजेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे ही प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, उसमें से आप कुछ प्रोडक्ट्स को अलग बना के रख लीजिएगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को हर जगह पर सर्च करिएगा, इसके कॉम्पिटिटर कितने कितने प्राइस में मिल रहा है, या कैसा प्रोडक्ट है, कितना इसकी रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। ये बहुत सारे हमारे इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं देखने के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में, या मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है। और वीडियो चाहिए हो इस पे प्रोडक्ट रिसर्च पे तो वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मुझे एक प्रोडक्ट दिखा, ठीक है, इसका नाम है प्रोवाइडर रिफ्रेशिंग ब्रिज में उसके, ये एक तरह का फ़ैन है, पोर्टेबल फ़ैन है ये, देखिए रहा, हैंड हेल्ड पोर्टेबल फ़ैन, ठीक है। इसके मैं क्या करता हूँ, शॉप नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये इसकी हमें डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाएगा, जो ये वेबसाइट चला रहा है, ठीक है। और ये हम वहाँ से वेबसाइट से इसका नाम देख लेंगे, या प्राइजेस देख लेंगे, क्या क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेबसाइट खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसा हम करते हैं, जब तक वेबसाइट खुलने में टाइम लग रहा है हम अपने ऐड को ना तैयार कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया है कि ये वाला प्रोडक्ट है पोर्टेबल फ़ैन, तो उसके हिसाब से हम अपने जो है ऑडियंस ले लेते हैं, और वो सब हम करके रखते हैं पहले से तैयार, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपनी ऐड पे चला गया हूँ, ये खुल गया। इस पर डेमोग्राफी में एक बार चेक कर लेता हूँ पोर्टेबल फ़ैन डाल के कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये अभी नहीं खुला है, अभी खुल रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट पहले से देख रखा था उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं आपके सामने ही मैंने प्रोडक्ट ढूंढा और उसी के बारे में यहाँ पे मैं ऑडियंस ले रहा हूँ। तो मैं खुद ही डाल के देख रहा हूँ अभी कि ये मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता। तो ये आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि इनको तो पहले से पता था और ये इन्होंने डाल दिया तो आगे हमारे में नहीं आता। जी नहीं, मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ही इसमें मैंने क्लीन दिखा दिया सब कुछ, कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, ठीक है। जैसे एक आम आदमी, ये जैसे आप लोग बनाएंगे ऐड, वैसे मैं भी ऐड बना रहा हूँ। लेकिन मैं इसमें आपको एक तरीका बता दूँ किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लोर करना है, बढ़ाना है, ठीक है। पोर्टेबल फ़ैन भी नहीं आया, फ़ैन से भी नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार कूलर डाल के देख लेता हूँ मैं, कूलर मास्टर आ रहा है नहीं। एक बार मैं इसको मिनी कूलर डाल के देख लेता हूँ, ठीक है, मिनी कूलर। तो मिनी कूलर से भी नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारा जो ये फ़ैन है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और शॉपिंग जो है हम लोग इसको ऑनलाइन करा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा ऑडियंस ले लेते हैं कि जिसकी ना शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्ट दिखाता हो, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट क्यों बोला मैंने। ऑनलाइन शॉपिंग के आगे क्या लिखा देखिए, एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर पे जैसे आप क्लिक करते हैं या आप होवर करते हैं तो देखिए क्या लिखता है साइड में, पीपल हु लिस्टेड देयर एम्प्लॉयर एंड शॉपिंग। यानी ऐसे लोग जिन्होंने शॉपिंग अपना एम्प्लॉय दिखा रखा है कि हम यहाँ काम करते हैं, शॉपिंग में कहीं पे काम करते होंगे, तो उन्होंने फेसबुक पे डाल रखा है कि वो एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग में। तो वो हमको नहीं लेना है, हमको उस पर नहीं दिखाना है, हमें इंटरेस्ट पे लेना है, ठीक है। कि ऑनलाइन शॉपिंग में जिसको इंटरेस्ट है, तो जो इंटरेस्ट दिखा रहा है शॉपिंग में उसको दिखाएंगे ऐड, तो हमारी प्रोडक्ट को पसंद कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक में मैं इंटरेस्ट जाता हूँ, मिल जाएगा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन, इलेक्ट्रॉनिक जॉब टाइटल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक का इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये भी नहीं है, द इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिला। और कुछ डाल लेता हूँ, समर डाल के देखा मैंने एक बार, समर सेल नहीं आया, ठीक है। इसमें और चेक कर लेता हूँ मैं समर से, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और ये कूलर जो है गर्मी के लिए, गर्मी का प्रोडक्ट है, बहुत बिकेगा, तो इसलिए हमने समर डाल के चेक किया। तो समर से भी कोई ऑडियंस नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे आपको ना टेस्टिंग करते रहना हर कीवर्ड डाल डाल के कौन सा मिल रहा है उस हिसाब से,
ठीक है। तो मैं बहुत सारे चेक कर ले रहा हूँ। अब मैंने जैसे ट्रैवल डाला, तो अब मैंने ट्रैवल डाल के सर्च किया दोस्तों। देखिए ये जो छोटा सा फ़ैन है, इसको आप बैग में रख के कहीं भी घूम सकते हैं। तो जो ट्रैवलर होंगे, जो भी गर्मी में घूमना पसंद करते हैं, वो इसको जेब में रख लेंगे और कहीं पे भी जाके लगा के इसकी हवा खा सकते हैं। तो मैंने ट्रैवलर्स ले लिया, फ्रीक्वेंट ट्रैवल, यानी जो अभी घूम रहे हैं, ये घूमना पसंद करते हैं या अभी घूम के आए हैं कहीं से, उन्होंने डाला है, उसको मैंने ले लिया। तो जो अभी घूम के आए हैं वो लोग यानी घूमने में शौकीन होंगे और घूमना चाहते हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट पसंद आ सकता है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने इस एड सेट में 2 ऑडियंस ले लिए, ऑनलाइन शॉपिंग, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। ठीक है, 2 ऑडियंस ले लिए। उसके बाद मैंने क्लिक किया एड्स, अब ऐड ग्रुप में आ गया मैं अपने, सॉरी ऐड लेवल पे आ गया। तो ऐड प्रीव्यू को ऑन कर दिया। यहाँ पे भी एक नाम चेंज कर देता हूँ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं ऐड नाम रख लेता हूँ, यही अप्रैल वाला। ठीक है, उसके बाद नीचे आता हूँ, ये मेरा पेज नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नीचे आता हूँ और मैनुअल अपलोड और कैटलॉग यहाँ पे बंद है क्योंकि हमने वहाँ पे कैटलॉग नहीं बना रखा है, इसलिए बंद है। ठीक है, कैटलॉग ऐड नहीं चला रहे हैं। ठीक है, मैनुअल अपलोड पर रहेगा। उसका सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसेल चलाना है, कलेक्शन चलाना है। सिंगल इमेज और वीडियो मतलब एक सिंगल इमेज चलेगी या वीडियो चलेगी। कैरोसेल में आप कितने भी कैरोसेल में दिखा सकते हैं, स्लाइड होते हुए दिखती है प्रोडक्ट आपके। ठीक है, तो अब हम चैट जीपीटी पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, कैसे लिखना है, कैसे ढूंढना है। तो वो हम अपने चैट जीपीटी से लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है यहाँ पे एग्जैक्ट, कि आपको अच्छे अच्छे टाइटल दें। ठीक है, तो मैंने अपने चैट जीपीटी में लॉगिन कर लिया। लॉगिन हो जाता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ एक बार। तो ये मैं अपने गूगल से चैट जीपीटी में लॉगिन हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, आप वर्ड टू वर्ड तो नहीं कहूँगा, आपकी इंग्लिश मेरे से ज़्यादा अच्छी होगी तो आप और अच्छे से इसमें लिखेगा और अच्छे आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो सबकी सोच अलग अलग होती है दोस्तों। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में और कोई अच्छे अच्छे वर्ड्स हों, आप वो लिखें, तो चैट जीपीटी और अच्छे से आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन दे देगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक सिंपल सा इसमें लिख देता हूँ, आई हैव ए फेसबुक ऐड रनिंग। ठीक है, आई हैव ए फेसबुक ऐड रनिंग। इसके बाद मैंने इसमें लिख दिया आई वॉन्ट टू। ठीक है, काट के लिख देता हूँ, आई वॉन्ट अ हेडिंग सम कूल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आई वॉन्ट अ हेडलाइन सम कूल डिस्क्रिप्शन एंड, इसके बाद हमें और क्या चाहिए होता है, हेडिंग हो गई है, कूल डिस्क्रिप्शन हो गए हैं, और मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं इसमें ऐसा लिख देता हूँ कुछ बुलेट पॉइंट्स है ना, तो जैसे बुलेट्स पॉइंट्स आ जाएंगे वो लिख देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शंस एंड बुलेट पॉइंट्स, माय प्रोडक्ट इज पोर्टेबल मिनी फ़ैन या पोर्टेबल फ़ैन। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा लिखा है। एक बार देख लेते हैं हमारी फाइल, हाँ ये हमारा खुल गया है प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका, मिनी डेस्क फ़ैन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पोर्टेबल मिनी डेस्क फ़ैन लिखा और एंटर कर दिया। ठीक है, सिंपल सा लिखा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर दिया, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम आगे का काम चालू कर लेते हैं। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है हम अपने प्रोडक्ट्स की जो है इमेज ले लेते हैं और आगे का थोड़ा बहुत आपको सेटिंग बता देता हूँ, क्या क्या सेटिंग करनी है। उसके बाद हम वापस आएंगे चैट जीपीटी पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस शॉपिफाई वेबसाइट पे आया, मैंने इसमें देखा तो ये प्राइमरी टैग्स, हेडलाइन, अच्छा हमें प्राइमरी टैग्स भी चाहिए था दोस्तों ना, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन हमने लिखा, प्राइमरी टैग्स भी चाहिए, तो वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन बटन है ना, वहाँ पे हम 2 ही चीज़ रख सकते हैं, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, क्योंकि ये सेल्स की साइट चला रहे हैं तो शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ चलाएंगे। ये वेबसाइट यूआरएल लिखा हुआ है, ये क्या होता है, तो वेबसाइट यूआरएल वो होता है जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल होता है, जिस पे हम चाहते हैं कि हमारी ऐड पे क्लिक करने पे कस्टमर जाए, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट के यहाँ नीचे दिखने लगता है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इमेज को भी वहाँ से कॉपी करके इमेज भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला इमेज जो है इसको मैंने सेव कर लिया
और इसी इमेज को मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं यहीं से उठा के अपनी ऐड में इस प्रोडक्ट को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इमेज आ गई। आप लोग अगर नहीं समझे तो मैं फिर से बताता हूँ। जो मैंने फ़ोटो डाउनलोड करी उसको यहाँ से उठाया और अपने मीडिया वाले ऐड मीडिया ऑप्शन पर ले जाके ड्रैग कर दिया तो सीधा इमेज आ गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या अपलोड भी कर सकते हैं आप क्लिक करके। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया, आप देख सकते हैं उसके नीचे लिंक आ रही है। और देखिए यहाँ पे देखिए लिंक दिख रहा है, इसको शॉप नाउ के नीचे यहाँ पे लिंक आ रहा है और यहाँ पे भी लिंक आ रहा है। इन्होंने अपने प्राइमरी टैग्स में भी लिंक दे रखा है। तो ये ना बहुत ही बेकार चीज़ कर रखी है उन्होंने। एक तो इनका जो वेबसाइट का यूआरएल है उसमें इन्होंने कोई डोमेन नहीं ले रखा है, सिर्फ जो शॉपिफाई ने बना के दे दी वो लिख दिया है। तो उससे थोड़ा सा कस्टमर ना मतलब अट्रैक्ट नहीं होता है। इसके लिए हमें एक ऑप्शन है, फेसबुक नहीं दे रखा हमें, डिस्प्ले लिंक ऑप्शनल, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनका जैसे नाम था इनका शॉपिफाई वेबसाइट का द फैन फ्लैक्स नाम से। ठीक है, लेकिन इन्होंने डोमेन नहीं लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले लिंक में ना हम thefanflex.com ये लिख देते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट के नीचे ना यहाँ पे देखिए thefanflex.com ऐसा शो करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले लिंक का हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड को और अट्रैक्टिव बनाने में। अगर हमारे पास डोमेन नहीं है, डोमेन नहीं ले रखा हमने, ऐसे ही चला रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चैट जीपीटी पे मैं आ गया। अब चैट जीपीटी ने भी यहाँ पे मुझे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये सब बना के दे दिया है। हेडलाइन क्या है, स्टे कूल एनीवेयर एंडर, और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, एनीवेयर विथ अवर पोर्टेबल मिनी डेस्क फैन। ठीक है, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया हेडलाइन को। अच्छी हेडलाइन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा है, बीट द हीट वेयर यू गेट। और मैं यहाँ पे एक प्राइमरी टेक्स्ट जैसा हमारा छूट गया था तो वो भी लिख देता हूँ, एड सम प्राइमरी टेक्स्ट विथ कूल इमोजीज। ठीक है, इमोजीज अगर आप लगा देते हैं तो और अट्रैक्टिव हो जाती है आपकी ऐड। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ बता देता हूँ, गूगल ऐड अगर आप बनाते हैं उसमें इमोजीज लगाते हैं ना तो वो ऐड को कभी कभी रिजेक्ट कर देता है गूगल। बाकी फेसबुक में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें आराम से कोई भी इमोजीज कुछ भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती ऐड में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। देखिए नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे आ गया होगा। थोड़ा सा लेट ले रहा है तो थोड़ा सा ये लेट रहेगा क्योंकि मेरा नेट स्लो है, इतना लेट नहीं लेता ये। अच्छा देखिए आ गया दोस्तों। ठीक है, हेडलाइन आ गई है, डिस्क्रिप्शन आ गया है और बुलेट पॉइंट्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया और सबके पीछे कूल कूल इमोजीज भी आ गए हैं अच्छी अच्छी। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। और इसमें आपको ना मैं बता रहा हूँ, चैट जीपीटी का जो पूरा लिखा हुआ है वो नहीं उठाना है, बीच बीच में से वर्ड्स उठाने हैं। ठीक है, अब देखिए बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं इसने, पोर्टेबल कूलिंग, विस्पर क्वाइट ऑपरेशन, ये सब दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में बीट द हीट वेदर यू गो विथ योर सिलिक एंड पावरफुल पोर्टेबल मिनी डेस्क फैन। इसको मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट में सबसे ऊपर पहले लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मैं जो हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं उनको लिख देता हूँ। ठीक है, पहली लाइन ये आ गई। उसके बाद मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख देता हूँ, जैसे हमारा ये रहा। अच्छा, ये जो देखिए यहाँ पे इमोजी लगी है ना, पहले मैं इस इमोजी को ले लेता हूँ। बुलेट पॉइंट स्टार्ट होने से पहले मैंने ये इमोजी लगा दी यहाँ पे, और उसके बाद इसमें लगा दिया पोर्टेबल कूलिंग। ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ये पूरा पूरा लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं लिखना है। ज़्यादा भरा भरा भी रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो जितना भी आप लिखते हैं ना, अगर आप ज़्यादा लिख देते हैं तो डॉट डॉट के अंदर आ जाता है, फिर उस पर क्लिक करके कस्टमर जो है पढ़ता है पूरा। ठीक है, तो आप चाहें तो आप पूरा का पूरा जो लिखा वो भी उठा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, चैट जीपीटी से कुछ कुछ वर्ड उठा के उसको बनाना है अच्छा अट्रैक्टिव। ठीक है, पोर्टेबल कूलिंग जैसे लिया और उसके बाद मैंने कूलिंग वाला एक हवा वाला इमोजी लगा दिया तो वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये देखिए विस्पर क्वाइट ऑपरेशन लगाया था, उस पर वो जो साइलेंट वाला इमोजी वो लगा दिया। फिर ये हवा वाला लगा दिया मैंने जो इमोजी, उसका लिखा एडजस्टेबल एयर फ्लो, ये लगा लिया। तो नाम से भी और इमोजी से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या क्या हमारा जो ये मिनी डेस्क फैन है क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, रिचार्जेबल है, यूएसबी से रिचार्जेबल है, तो बैटरी का आइकन लगा दिया इसके आगे। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट बना दिए मैंने, ये लिख देता हूँ मैं। तो अब देखिए कोई भी पढ़ता है इसको तो उसको आराम से समझ में आएगा कि हाँ ये पोर्टेबल कूलिंग है, क्वाइट ऑपरेशन करता है यानी आवाज़ नहीं करता है, एडजस्टेबल एयर फ्लो यानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं इसको, यूएसबी रिचार्जेबल है ये। ठीक है,
तो ये सब समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं सबसे नीचे लिख दूंगा COD अवेलेबल, यानी ये COD में भी है। तो बस ये 4 चीज़ अगर आप लिख दिए अपने किसी भी प्रोडक्ट में, मतलब अपने प्रोडक्ट से मिलता जुलता आपने कुछ उसके बारे में लिख दिया ऐसा, तो कस्टमर इसको देखते ही समझ जाएगा हाँ क्या है ये प्रोडक्ट और क्या इसमें चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, सब समझ जाएगा। उसके बाद ये नीचे और ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये क्या है, तो इसमें मैंने जैसे एक प्राइमरी टैक्स लिखा ना, तो आप चाहें तो और भी प्राइमरी टैक्स लिख सकते हैं और वो आपके ऐड को बदल बदल के फेसबुक दिखाता रहेगा। जो वहाँ पे था ना आगे डायनेमिक ऐड वाला में, वही वाला ऑप्शन है ये। ठीक है, हेडलाइंस डाल सकते हैं आप 5 6 जितनी आप डालना चाहें, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने सिर्फ एक ही डाला है प्राइमरी टैक्स, एक डिस्क्रिप्शन और एक ही हेडलाइन में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में क्या लिख देता हूँ मैं दोस्तों। अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन आप ज़्यादा बड़ी ना लिखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन सिर्फ 20 से 30 वर्ड जो है वही दिखती है। ठीक है, तो मैं इसमें एक हमेशा अपने ऐड में जो मैं करता हूँ वही करूँगा। इसमें एक राइट थंब का जो इमोजी होता है, राइट फिंगर का, ये वाला, हाँ, इसको मैं लगा देता हूँ सबसे आगे। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन में इसको मैंने आगे लगा दिया और आगे लगाने के बाद मैंने इसमें क्या लिख देता हूँ, ठीक है, क्लिक टू बाय। ठीक है, यानी फिंगर आगे करके क्लिक टू बाय लिख दिया, यानी शॉप नाउ के बटन को दबाइए। तो अब शॉप नाउ का बटन वैसे भी लिख रहा है, दोस्तों को, लोगों को दिखता है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया ना, तो इससे मेरी ऐड और अट्रैक्टिव हो गई। हमें क्या करना है ना, सबसे अलग लगना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी की ऐड उठाई, फ़ोटो कॉपी करा, सब कुछ फ़ोटो कॉपी करके डाल दिया, तो वो ऐड नहीं चलेगी। ठीक है, अपने हिसाब से अपने आप को ऐड को ना अच्छा बनाना है। आप अब खुद सोचिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वही खरीदते हैं। तो आप ना कभी भी कोई चीज़ बेचने से पहले ये सोचिए कि वो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। ठीक है, अगर आप इसको लेने जाते तो वो क्या क्या देखते आप, क्या क्या आपको अच्छा लगता उसमें, उस हिसाब से आप लेते, तो वही सब आपको इसमें रखना है। ठीक है, बाकी सब नीचे कुछ नहीं करना है। पिक्सल विक्सल जो आप लगाएंगे वो इसमें ऐड होते जाता है। जो भी ऐड आपने पिक्सल लगाया, जो भी आपने कॉल टू एक्शन लगाया, सब कुछ इसमें ऐड होगा, सब कुछ नीचे दिखाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ शुरू से दिखा देता हूँ। सब कुछ सेट हो गया, इसमें ऐड सेट भी हो गया है और ये लोकेशन हमने सब कुछ लगा दिया है, ऑडियंस लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना ऑडियंस भी सेव कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ रह गई दोस्तों, देखिए मैं इसी को ढूंढ रहा था, प्लेसमेंट रह गया। प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना अभी प्लेसमेंट हो रखी है, ये अभी फेसबुक ना सब जगह दिखाएगा, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, ऑडियंस मैनेजर पे, अपने फेसबुक पे, सब जगह। लेकिन हमको अपने जो पैसे को है बचाना है, हमें सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना है, बाकी सबको हम बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना होता है। यानी 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो एक फेसबुक खुद सेलेक्ट करता है कहाँ कहाँ पे दिखाना है, और एक मैनुअल होता है कि हम दिखाना चाहते हैं कि आप अपने हमारी ऐड कहाँ कहाँ पे, हम फेसबुक को बताते हैं कि हमारी ऐड आप कहाँ कहाँ दिखाइए। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे आता हूँ। और दोस्तों मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, यानी आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख लिए, तो यानी आप सच्ची अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही वरीड हैं और आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, तो देखिए प्लेसमेंट लिखा हुआ है, एडवांटेज प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इसी को हम एडिट करेंगे, ये वाले को। ठीक है, प्लेसमेंट एडिट पे क्लिक करेंगे। मैनुअल प्लेसमेंट लिखा हुआ है ना दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं मैनुअल प्लेसमेंट में ऑप्शन आ जाएंगे प्लेटफॉर्म के, देखिए ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, इन दोनों को हमें हटा देना है। ठीक है, हमें सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना है। और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में कहाँ कहाँ दिखाना है, तो वो फेसबुक की फीड पे दिखे, इंस्टाग्राम की फीड पे दिखे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दिखे। फेसबुक मार्केट प्लेस को बंद कर देना है, फेसबुक वीडियो फीड पे दिखे, फेसबुक राइट कॉलम को बंद कर देना है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर क्या होता है, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर जो बटन होता है उस पर, तो उस पर आप दिखाना चाहें दिखा दीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम पे दिखा दीजिए। स्टोरी एंड रील्स में सब पे रखना है, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स पे रखना है। इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो, इसमें भी आपको सब रख लेना है। सर्च रिलेट में ये आपको हटा देना है, फेसबुक के सर्च रिलेट पे, इंस्टाग्राम के सर्च रिलेट पे, इन दोनों को आपको हटा देना है, अनटिक कर देना है। ठीक है, तो इतना ही रखना है, समझ गए दोस्तों। जितनी सेटिंग करी इतनी कर लीजिए, जो जो सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए।
यहाँ पे आपकी ऐड पूरी तरह तैयार हो गई है और यहाँ से आप इसको पब्लिश करिए। ठीक है, तो ये हमने ऐड बनाई है। अब इसको हम एक्सप्लोर कैसे करें? प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं तो सिर्फ इतने से प्रोडक्ट टेस्ट नहीं होगा, अब इसके आगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे बैलेंस ऐड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बैलेंस ऐड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप यहाँ से डेबिट कार्ड से अपने यूपीआई से कहीं से बैलेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ करके पब्लिश ड्राफ्ट आइटम करता हूँ, या मैं इसको ना ड्राफ्ट में रख लेता हूँ अभी। ठीक है, क्लोज़ कर देता हूँ, ड्राफ्ट में आ गया ये, पब्लिश नहीं किया मैंने इसको, क्योंकि अभी हमारी ऐड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम इसको और बनाएंगे। देखिए अब क्या किया हमने, एक कैंपेन है हमारा दोस्तों 11 अप्रैल 2024, उसके अंदर ऐड सेट एक है और उसके अंदर एक ऐड है। अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने ऐड सेट को ना डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट कितने करेंगे, 2 करेंगे, यानी एक हमारा ओरिजिनल और उसकी 2 कॉपी हमने बनाई। समझ गए? तो देखिए 11 अप्रैल 2024 का एक कैंपेन है, उसके अंदर एक ऐड सेट है, एक ऐड है, फिर एक ऐड सेट है, फिर एक ऐड है, फिर एक ऐड सेट है, फिर एक ऐड है, यानी एक कैंपेन में 3 बन गए हमारी ऐड सेट्स और सब में एक एक ऐड बन गई। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें चेंज करनी होती हैं। पहला जो है हमारा ऑडियंस चेंज करना होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमने ऑडियंस ली रखी थी पहले ना, याद है आपको, ऑनलाइन शॉपिंग और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, उसको हम दूसरी ऐडों में चेंज कर देंगे, दोनों में अलग अलग रहेंगे। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे, अगर आपका इमेजेस है तो आप ना इमेजेस चेंज कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन हेडलाइन सब सेम रहने दीजिए सब में। ठीक है, अभी हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे और बता रहा हूँ। तो पहले मैं आपको खाली एक चीज़ बता रहा हूँ कि सब में ऑडियंस चेंज करना है। उसके बाद हम इसको सेव करने के बाद इसमें हम करेंगे, एक इमेज ऐड चलाएंगे और एक वीडियो ऐड चलाएंगे, यानी एक ऐड सेट में 2 ऐड भी बनाएंगे। तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ फिर बताऊँगा। ठीक है, तो मैं इस वाले का जो कॉपी वाले का नाम है ना वो चेंज कर देता हूँ। मैंने उसके पहले वाले का नाम रख दिया सेकंड ऐड और दूसरी कॉपी वाले का नाम रख दिया थर्ड ऐड। आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कहा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इस ऐड सेट के अंदर जो ऑडियंस लेंगे, अभी फर्स्ट वाले में जो हमने ऑडियंस लिया था ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप उसका नाम ना ऑनलाइन शॉपिंग यानी OS+FT यानी ऑनलाइन शॉपिंग प्लस फ्रिक्वेंट ट्रैवलर ये लिया था मैंने, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरे वाले में मान लीजिए आपने कुछ ले लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, तो आप उसमें लिख दीजिए ई, तो उससे आपको याद रहेगा हाँ इस वाले एड साइड में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑडियंस वो ले रखा है। इससे आपको आसानी हो जाएगी, ऊपर से आप देख के बता सकते हैं हाँ ये ऑडियंस ले रखा था, सामने आप रिजल्ट देखेंगे हाँ इस ऑडियंस पे रिजल्ट अच्छा आया है, इस पे नहीं आया, उसको बंद करेंगे, नया कैंपेन बनाएंगे, ये सब होता है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड एड सेट में मैंने एक ऑडियंस ले ली एंगेज शॉपर। ये एंगेज शॉपर क्या होता है, एंगेज शॉपर वो होता है दोस्तों जो फेसबुक से कोई भी चीज़ देखते हैं और उसको ख़रीदते हैं, यानी एंगेज हो रहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो भी दोस्तों बताया, अगर उसमें कोई भी दिक्कत लग रही हो आपको ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि समझ में नहीं आया या जो भी आपका मन करे, मैं आपको और अच्छे से वीडियो बना के फिर समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तीसरा ऐड लिया मैंने, अब इसमें तीसरे ऐड में कुछ और ऑडियंस ले लेता हूँ। मैंने इस बार सजेशन पे क्लिक किया, सजेशन ने दिखा दिया। अब ये देखिए, फेसबुक पेमेंट यूज़र 30 डे, इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि 30 डेज़ के अंदर किस कस्टमर ने कुछ ना कुछ ख़रीदा है फेसबुक से, तो ये उनकी लिस्ट होती है। तो ये भी हम रख सकते हैं, जिसने 30 दिन के अंदर रखा यानी वो अभी नया कस्टमर है, उसको फेसबुक से ऑर्डर मिला है तो वो और भी चीज़ें खरीद सकता है, हम वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिया, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक ये मैंने ऑडियंस ले लिया। ठीक है, यानी जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि एक पे एक फ्री मिलता है, उस पर इंटरेस्टेड है, उनको मेरी ऐड दिखा दो। तो अगर कोई स्क्रॉल करते हुए आता है, ये चीज़ ढूंढता है बाय 1 गेट 1, उसको मेरी ऐड दिखती है तो वो ले सकता है। ठीक है, अगर उसका यूज़ का होगा तो वो ले सकता है। तो मैंने ये ले लिया। अब देखिए मैंने जो आपको चीज़ बताई थी ना याद रखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे जो ऑडियंस लिया है उसी ऑडियंस के नाम से मैंने अपने ऐड सेट का नाम भी रख लिया बाय। ठीक है दोस्तों, और सबसे मेन चीज़ क्या करनी है दोस्तों, हर ऐड सेट में आपको 2 चीज़ एक्सक्लूड कर देनी है। पहली चीज़ है शॉपिफाई सॉफ्टवेयर और दूसरी है ड्रॉप शिपिंग रिटेलर्स, इन दोनों को एक्सक्लूड कर देना तीनों ऐड सेट में। ठीक है, समझ गए, तीनों ऐड सेट में एक्सक्लूड कर देने 2 चीज़,
और जो भी ऐड मैंने किया है ऑडियंस, अब उस तरह से ऑडियंस अलग अलग तीनों ऐड सेट में, चारों ऐड सेट में, जितने भी ऐड सेट बनाते हैं सब में अलग अलग कर लीजिएगा और सबके नाम चेंज कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा बना है। ठीक है, कैंपेन पे क्लिक किया, एक कैंपेन बना हुआ है। ऐड सेट पे क्लिक किया, 3 ऐड सेट बने हुए हैं और ऐड सेट्स के अंदर 3 ऐड बनी हुई हैं। ठीक है, यानी हर ऐड सेट पे एक ऐड बनी हुई है। अब जैसे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर एक ही ऐड बनी होगी। 3 दिखा रहा है, कुछ ग्लिच है। एक बार फिर से क्लिक कर लेता हूँ, रुकिए। क्लिक किया, ऐड सेट पे क्लिक किया, अभी भी 3 दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप सोचेंगे कि ये एरर है, तो जी हाँ दोस्तों, ये एरर है, लेकिन ये कोई बड़ी एरर नहीं है। ठीक है, ये कभी कभी हो जाता है। अभी हमने इसको ड्राफ्ट आइटम से फिर इसको हमने एडिट किया, डुप्लीकेट किया, तो कभी कभी फेसबुक इसको नहीं कैच कर पाता जल्दी। ठीक है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ दूसरे ऐड साइट पे क्लिक करके, है ना। एक बार मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ ऐड पे। 3 दिखा रहा है, तीनों में 3 दिखा रहा है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जब मैं एक पे क्लिक करूँ तो उस पर एक ही ऐड सेट दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी एक ही ऐड है। ठीक है, तो मैंने एक बार ऐड सेट पे सेकंड पे क्लिक किया, इस पर भी तीनों दिखा रहा है, तो नहीं। एक काम करते हैं, हम ना इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ऐड मैनेजर को हमने रिफ़्रेश किया, अभी हमारा इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऐड मैनेजर को, ये इसलिए भी हो सकता है कि मेरा नेट स्लो चला था इसलिए नहीं हुआ हो, या फेसबुक को थोड़ा टाइम लगा हो इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो मैंने रिफ़्रेश कर लिया, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दोस्तों, छोटी मोटी कोई भी दिक्कत हो ना, इससे घबराना नहीं है हमको। ठीक है, अब हम बिज़नेस करने अगर बैठे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो इससे घबराना नहीं है, वरना हम आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया रिफ्रेश, और मेरा जानते हैं आप, सुबह से मैं जैसे आपको बता रहा हूँ नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुका हूँ आपसे, एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। तो देखिए, ये हमारा रिफ़्रेश हो गया है, और रिफ़्रेश होने के बाद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सेकंड वाले पे क्लिक किया मैंने, एक मिनट, इसको मैं सबको रिफ्रेश हो चुका है, काट लेता हूँ इसको, कैंपेन को काटा, सेट ऐड काट के। ठीक है, मैंने जैसे मान लीजिए, हाँ अभी दिखा रहा है सब कुछ ऐड से तीनों, ठीक है। मैंने इसको सेकंड वाले को क्लिक किया, ऐड पे गया, तो देखिए हो गया ठीक। तो छोटी सी दिक्कत थी और कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब हमारा देखिए 3 ऐड सेट बने हुए हैं और तीनों ऐड सेट में एक एक ऐड है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, हर ऐड सेट के अंदर 2 ऐड बनानी है। आप चाहें तो दोनों इमेज बना सकते हैं, एक में अलग इमेज, एक में दूसरी इमेज, बाकी ऑडियंस दोनों की सेम रहेगी, वो रहेगा चेंजेस। या एक इमेज लगा लीजिए, एक वीडियो बना लीजिए, तो आपको इससे पता चल जाएगा हाँ वीडियो पे ज़्यादा टारगेट ऑडियंस, वीडियो पे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है या इमेज पे कन्वर्जन आ रहा है इस ऑडियंस पे। इससे आपका और ग्रैब हो जाएगा, आपका और एक्सप्लोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक बार इस पर एडिट पे क्लिक करके ऐड सेट पे गया, ऐड पे गया, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं तीनों पे जाके एक एक करके डुप्लीकेट करूँ फिर बनाऊँ, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरा पहला ऐड बना था ओरिजिनल वाला 11 अप्रैल वाला, उसमें एक ऐड सेट था, एक ऐड था, तो मैं चाहता तो उसी समय क्या करता, इसी को उसी समय इसमें 2 ऐड बना लेता, एक इमेज एक वीडियो, फिर इसको डुप्लीकेट करता। तो क्या होता, हमारे साथ 2 ऐड सेट बन जाते और दोनों के अंदर 2-2 ऐड बन जाती। ठीक है, तो अब ऐसे कर लीजिए, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको पहले ऐड सेट्स को कॉपी किया था, अब ऐड को कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया था आपको। तो मैंने जैसे अब इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक है, 11 अप्रैल का ये रहा मेरा ओरिजिनल वाला, ये रहा, और इसको मैं थर्ड वाला, ये रहा सेकंड वाला और थर्ड वाला। ठीक है, ये रहे इसके, यहाँ से मैंने एक जो ऐड सेट बनाई थी उसको डुप्लीकेट किया। मैं अभी आपको ना सिंगल सिंगल करके दिखा रहा हूँ, बट आप बल्क में कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेकंड वाले में गया, इसका नाम बदल दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप जिससे आपको याद रहे कि न्यू इमेज लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, तो आप उस नाम से रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मीडिया जो है हम ऐड कर लेते हैं, तो पोर्टेबल फ़ैन की मैं एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पे वीडियो नहीं है,
तो मैं दूसरी यहाँ से इमेज गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए सेम ऐड कॉपी हो गई है। अब यहाँ पे मैं इमेज सिर्फ चेंज कर देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो ले सकते हैं, चाहे तो इमेज ले लीजिए, चाहे तो कैरोसेल चला लीजिए, जो आपका मानो टेस्टिंग करने के ऊपर है। तो मैं पोर्टेबल फ़ैन डाल देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये तो मैं इमेज उठा रहा हूँ। अगर आपको ना जैसे सीखना है कि इमेजेस कैसे बनाएं, ऐड पे चलाने वाली इमेजेस कैसे बनाएं, तो वो बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना सकता हूँ। उसके लिए हमको यूज़ करेंगे हम कैनवा। ठीक है, फ्री कैनवा से हम ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी एड्स बना सकते हैं जो आपको बहुत ही प्रॉफिट दिला सकती हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल सिखा दूँगा, वो भी फ्री में। ठीक है दोस्तों, कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब कुछ। और जो आप बाहर अगर पैसा दे के सीखेंगे उससे अच्छा सिखाऊंगा और एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे गूगल से ही डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, पोर्टेबल फ़ैन मिनी, ये क्या आ गया, मिनी एसओ, इसको हटा दूँ मिनी। शॉपिंग इमेज पे जाता हूँ, तो देखिए बहुत सारे पोर्टेबल मिनी फैंस आ गए। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है ओरिजिनल जो हम बेच रहे हैं, उसी की दूसरी इमेज हम बना लेंगे, वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, पोर्टेबल फोल्डेबल आ गया, पोर्टेबल फोल्डेबल वाला। ठीक है, और ग्रीन कलर का। तो मैं मान लीजिए ये वाली जो दूसरी इमेज है, मैं वहाँ पे इसको डाल देता हूँ। तो सेकंड इमेज मैं गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। नीचे गया मैं, ये ग्रीन वाला जो था इसी को कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाले को कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन एंड वाइट वाले को अच्छा लग रहा थोड़ा सा। इसको क्लिक करा, सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया, यहाँ से डायरेक्ट अपलोड करता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं किया, ये क्यों काम नहीं किया? चलिए कोई नहीं, मैं आपको अपलोड करके सिखा देता हूँ कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, पहली बार जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसमें आप अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे साइड में प्लस के साइन के बाद अपलोड लिखा हुआ है, यहाँ से जाके आपको क्लिक करना अपलोड पे। अपलोड करके मैंने अपलोड करके भी इमेज देख ली दोस्तों, लेकिन ये अपलोड नहीं हो रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? इमेज, ओ क्या हुआ है दोस्तों, जो था ना ये मैंने छोटे में ही इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लिया था, तो ये ना शॉर्ट की वजह से नहीं हो रहा था, यानी इमेज ना बहुत छोटी थी। ठीक है, अब ये मैंने जो डाउनलोड किया इसको अब देखते हैं। देखिए अपलोड हो गया। तो कभी कभी ये दिक्कत आती है, आपको जो इमेजेस बनानी है वो 1000 बाय 1000 में बनानी होंगी। ये तो हम उठा रहे हैं इसलिए दिक्कत आ रही है, बाकी जब आप कैनवा से बनाएंगे वो 1000 बाय 1000 में बनेगी, वो पूरे में फिट हो जाएगी। ठीक है, क्लिक कर दिया, अपलोड हो गया। देखिए मैं लिख भी देता हूँ, आप जब भी फेसबुक ऐड के लिए आप इमेजेस बना रहे हैं तो वो 1000 बाय 1000 में बनाइएगा। ठीक है, वो आपके फिट हो जाते हैं ऑल जगह। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा, इमेज मैंने डाल दी है यहाँ पे। देखिए इमेज आ गई, डन कर देता हूँ। इमेज भी अच्छी लग रही है। उसके बाद ये देखिए, अब ये इसमें हमने इमेज लगाई है, आपको सब जगह दिखा रहा है कैसे कैसे आपकी इमेज दिखेगी। ठीक है, तो यही इमेज हमारे सारे ऐड सेट के अंदर दो दो हमने एक एक अभी ऐड बना के दो दो बना देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और सेव करने के बाद पब्लिक करेंगे, थोड़ी देर ये रिव्यू में रहता है, उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। अभी मैं आपको जो मैंने दूसरा तरीका बताया था ना, अभी तो मैंने क्या किया, पहले ऐड सेट कॉपी किया, फिर बैक किया, फिर ऐड डुप्लीकेट करी, फिर एक बैक किया। अभी मैंने जो आपको पहला तरीका बताया ना कि सिर्फ अपने ओरिजिनल वाले को मैं ही, अगर ओरिजिनल वाले में 2 एड्स बना देता तो फिर उसको कॉपी करता तो सब में लग जाता। ठीक है, तो मैं वो दिखाता हूँ। पहले मैंने दोनों एड सेट्स को डिलीट कर दिया। ये देखिए मेरा ओरिजिनल है 11 अप्रैल, उसमें एक ऐड सेट और 2 एड्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ऐड सेट वाले को 2 कॉपी कर ली और उसके बाद दोनों को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डुप्लीकेट किया। अब देखिए 11 अप्रैल ओरिजिनल है, 3 ऐड सेट बन गए और तीनों ऐड सेट के अंदर 2 ऐड बन गई हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक ओरिजिनल कैंपेन बनाना था, उसमें एक ऐड सेट बनाना था, 2 एड्स बना लेते या 3 जितनी बनानी है, फिर डुप्लीकेट करते तो सब में अप्लाई हो जाता। वो शुरू में मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कर देना है और उसके बाद आपको कम से कम अपने ऐड को 2 दिन चलने देना है। 2 दिन के बाद ही आप कुछ इसमें स्टॉप करना
या चेंजेस करना। ठीक है, पहले दिन क्या होगा, अगर आपका जैसे पहले दिन किसी एक ग्रुप में अच्छा रिजल्ट आ गया, यानी किसी एक एड सेट में अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, तो ये नहीं कि दूसरे वाले को बंद कर दूँ, नहीं, दूसरे दिन आपको उसको टेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम 2 दिन टेस्ट करिए, उसके बाद आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंज करना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और गलत भी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आगे सुधारूँगा। थैंक यू दोस्तों इसके लिए।